पीछे आ जाओ भैया, घेप कर और पीछे आ जाओ, आराम से आ जाओ। इधर वो टकरा जाओगे, इधर वो है आप देखना, पीछे देखते जाना, पीछे देखना है। चलो 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 चलो, थोड़ा फास्ट है। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल भैया, थोड़ा सा भी हाँ साइड में उधर हट जाऊँगा जैसे गाड़ी से, ड्राइवर को तो बैठ दूँगा। जगह जगह साइड सब चालू रखो, साइड में रास्ता किधर लाइट चल रहा है। बस साइड में हो जाओ। रास्ता क्लियर छोड़ महोत्सव के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच है माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, जोरदार तालियों के उद्घोष के साथ हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे जननायक, हमारे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री कैसे करेंगे, जोरदार आपकी तालियां। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आपकी प्रतीक्षा को हृदय से प्रसन्नचित्त भाव से मुस्कुराते चेहरे से अभिनंदन किया है। हमारे बीच में हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री रामनाथ साहब पधार चुके हैं इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए। एक बार पुनः जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन। हमारे बीच है माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार कैसे करेंगी आज के समारोह को काफी के लिए हमारे बीच है प्रभारी मंत्री और राजस्व मंत्री श्री रामनाथ समस्त अतिथिगणों का बहुत बहुत स्वागत और सभी किसान भाई बहनों से हमारा विनम्र आग्रह है कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच है श्री उदयलाल जी आनंद साहब। आप सभी अतिथिगणों का बहुत देर से ये किसान जनमानस प्रतीक्षा कर रहा है। आपके आगमन से सभी किसान भाई बहनों के चेहरे पे मुस्कुराहट आई है। हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हृदय भावों से तालियों से अभिनंदन किया। एक बार फिर जोरदार तालियों से हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ सम्मानित और आइए करते हैं स्वागत का सांस्कृतिक और इस स्वागत की परंपरा को पूरा करने के लिए अनुरोध करना चाहेंगे हमारे प्रभारी मंत्री राजस्व मंत्री श्री रामलाल जी से आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय को माला पहनाकर आपका स्वागत और बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और हमारे बीच में श्री रामलाल जाट माननीय प्रभारी और राजस्व मंत्री राजस्थान सरकार
आपके स्वागत के लिए अनुरोध विकास सीताराम माली जी, प्रमुख शासन सचिव है पशुपालन विभाग। जूम करके आगे लो यहाँ पर मेरा ट्राइपॉड देखिए बड़ा वाला तो आपका जैसे नहीं कर लूँगा। हमारे बीच में श्री लालचंद कटारिया जी, माननीय कृषि और पशुपालन मंत्री, आपके स्वागत के लिए अनुरोध श्री गौरव अग्रवाल, कमिश्नर कृषि विभाग। हमारे बीच है श्री मुरारी लाल मीणा जी, माननीय कृषि विपणन मंत्री, आपके स्वागत के लिए अनुरोध करना चाहेंगे श्री ताराचंद मीणा जी, जिला कलेक्टर उदयपुर। मुरारी लाल मीणा जी, आपका स्वागत। ये आउटपुट है। हमारे बीच है हमारे बीच है श्री महेंद्र जी सिंह मालवी, जल संसाधन मंत्री, राजस्थान सरकार। आपके स्वागत के लिए भी अनुरोध करना चाहेंगे श्री ताराचंद मीणा जी, जिला कलेक्टर उदयपुर। राहुल भाई आपसे पुनः अनुरोध श्री उदयलाल आंजना जी का स्वागत भी सूत की माला पहनाकर जिला कलेक्टर उदयपुर श्री ताराचंद मीणा जी स्वागत कर रहे हैं उदयलाल आंजना जी का। और जिला कलेक्टर महोदय से अनुरोध करना चाहेंगे हमारे सभी मंचस्थ अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट करें और सूत की माला पहनाकर हमारे ये अभिनंदन और स्वागत सत्कार आज मंच की शोभा बढ़ा रहे और इस समय के साक्षी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उन्हें ये स्मृति स्वरूप आज का उनका आगमन और आप सभी के आगमन का ये स्मृति दिलवाएगा, ये स्मृति चिन्ह। हमारे सभी मंचस्थ अतिथियों का स्वागत का सारा लगा दिया हमारे अतिथियों को भेंट कर रहे हैं जिला कलेक्टर उदयपुर श्री ताराचंद मीणा जी। और आज के आयोजन की स्मृतियाँ 2 दिवसीय किसान महोत्सव के आयोजन की स्मृतियाँ बहुत लंबे समय तक आपके जहन में रहे, आपकी स्मृतियों में रहे, उसके लिए स्मृति चिन्ह हमारे सभी मंचस्थ माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यहाँ के आगमन के बाद गौ पूजन किया है, उसके बाद कृषि उपज मंडी सब्याट बगीचा का लोकार्पण किया है, प्रशासनिक भवन में पौधारोपण किया है और आप इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। 2 दिवसीय किसान महोत्सव का संभाग स्तरीय किसान महोत्सव का ये ऐतिहासिक आयोजन हम अपने अतिथियों का स्वागत स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। और ये स्वागत आप सभी किसान भाई बहनों की ओर से है, मंचस्थ सभी विशिष्ट अतिथिगणों का जो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं। आप सभी के दाएं और बाएं स्थान पर जो स्क्रीन लगी है उसमें भी आप देख सकते हैं। और जो किसान भाई बहन अभी भी अपना स्थान नहीं ले पाए, आपसे विनम्र आग्रह अपना कृपया स्थान दें। सर 1 मिनट और स्वागत में सम्मान आज के संभाग स्तरीय किसान महोत्सव के इस आयोजन में प्रणय भारद्वाज। सम्मान सत्कार की इस परंपरा के बाद जैसा कि पूर्व में आपसे निवेदन किया था, समय है समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान विषय पर एक लघु फिल्म का जो केंद्रित है पिछले 4 वर्षों में राजस्थान सरकार की किसानों के लिए लागू की गई विभिन्न योजनाओं का जिनका आप सभी ने लाभ उठाया है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने विशाल हृदय से समस्त योजनाओं का लाभ आप तक पहुँचाने का प्रण लिया है ताकि राजस्थान का किसान समृद्ध रहे, खुशहाल रहे। मैं इसको सारा लेकर खड़ा। और वैसे आपको इधर आना पड़ेगा, वैसे एक जगह खड़े रहने नहीं फोटो के। 1 मिनट मैं यहाँ लगा रहा हूँ। मिट्टी से सोना उपजाते हैं किसान, खेत खलियान में सुबह शाम अपनी मेहनत से खेतों में अन्न पैदा करते हैं अन्नदाता, खुशहाली की राह दिखाते हैं किसान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान सरकार के सशक्त नेतृत्व में अन्नदाता का हित सर्वोपरि है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने दूरगामी सोच के साथ कृषकों के उत्थान और विकास के लिए राजस्थान में नई योजनाएं शुरू कर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। किसानों के लिए पेश हुआ लगातार दूसरे वर्ष कृषि बजट।
कृषि ऊर्जा पर सब्सिडी लगातार बढ़ाते हुए बिजली की दरों को 90 पैसे प्रति यूनिट ही रखा गया। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत इस बजट में 2000 यूनिट प्रति माह तक उपभोग करने वाले किसानों को मिलेगी निःशुल्क बिजली। 21 लाख किसानों का हुआ 15,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ। वर्ष 2022-23 में केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को अब तक 20,000 करोड़ रुपए का अल्पकालिक ऋण वितरण किया गया। किसानों की जमीन की नीलामी पर रोक लगाने के लिए राजस्थान फार्म्स डेब्ट रिलीफ एक्ट बनाया, जिसके तहत डेब्ट रिलीफ कमीशन बनाया जाएगा। 56 लाख किसानों को निःशुल्क बीज मिनीकिट्स का वितरण। फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई हेतु अब तक 18,500 करोड़ रुपए के क्लेम वितरित किए गए। किसान भाइयों के लिए संचालित योजनाओं को प्रभावी बनाने के लिए शुरू हुए कृषक कल्याण कोष की राशि 5,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7500 करोड़ रुपए की जा रही है। राजस्थान सरकार द्वारा किसानों के लिए शुरू किए गए 11 मिशनों को बढ़ाकर अब 12वें मिशन के रूप में राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन मिशन किया शुरू। किसान को उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने एवं खेत के निकट विपणन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 100 नवीन मंडियों की स्थापना की घोषणा। प्रत्येक जिले में मिनी फूड पार्क की अवधारणा के साथ कुल 36 नवीन मिनी फूड पार्कों की स्थापना की घोषणा, जिसमें आने वाले वर्षों में एग्रो प्रोसेसिंग हब बनाने में सहायता मिलेगी। राजस्थान सरकार के अथक प्रयासों का परिणाम है कृषि क्षेत्र में 2017-18 से 2021-22 की अवधि में ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड के प्रति वर्ष 13.12% की हुई वृद्धि। आज प्रदेश के हर किसान के चेहरे पर मुस्कान है। राजस्थान कृषि विपणन विभाग द्वारा जनहित में जारी। ये थी एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री जिसके माध्यम से हमने जाना कि राजस्थान सरकार कौन कौन सी योजनाएं हमारे किसानों के लिए, कृषकों के लिए समर्पित कर रही है। और आइए कृषि कार्य करते हुए दुर्घटना में मृत्यु होने पर राज्य सरकार द्वारा कृषि उपज मंडी समितियों के माध्यम से संचालित राजीव गांधी कृषि सहायता योजना के तहत कृषि उपज मंडी अनाज उदयपुर द्वारा मंडी क्षेत्र में मृतक किसानों के वारिसान आश्रितों को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज 2 लाख रुपए की सहायता के चेक प्रदान किए जा रहे हैं। माननीय से अनुरोध करना चाहेंगे अपने कर कमलों से ये चेक मृतकों के आश्रितों को प्रदान करें। और इसका भी सबसे पहले कि स्वर्गीय वेणी राम जी की धर्म पत्नी श्रीमती डाली बाई को 2 लाख रुपए की राशि चेक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्रदान की जा रही है। हम आपको बता दें कि 7 अगस्त को अपने खेत में मक्के की फसल में खुदाई करते समय सांप के काटने से वेणी राम जी की मृत्यु हो गई थी। उनकी धर्म पत्नी को ये 2 लाख रुपए की राशि का चेक प्रदान किया जा रहा है। राशि प्राप्त कर रही है श्रीमती डाली बाई, पत्नी स्वर्गीय श्री वेणी राम जी। और आइए इस क्रम में श्रीमती मोती बाई, पत्नी श्री बालजी पटेल, 2 लाख रुपए की राशि का ये चेक 7 नवंबर को अपने खेत में बाजरी की फसल काटने के दौरान सांप के काटने से बालजी पटेल की मृत्यु हो गई थी। उनके आश्रित उनकी धर्म पत्नी को ये चेक की राशि। श्रीमती मीना कोवर, पत्नी स्वर्गीय श्री बाबू सिंह जी, निवासी झोलावास तहसील गोगुंदा, जिला जयपुर उदयपुर, अपने खेत में मक्के की फसल में निराई गुड़ाई करते समय काटने से बालजी पटेल की मृत्यु के आश्रित उनकी धर्म पत्नी को ये चेक की राशि। श्रीमती मीना कोवर, पत्नी स्वर्गीय श्री बाबू सिंह जी, निवासी झोलावास तहसील गोगुंदा, जिला जयपुर उदयपुर, अपने खेत में मक्के की फसल में निराई गुड़ाई करते समय सांप के काटने से बाबू सिंह जी की मृत्यु हो गई थी और ये राशि प्रदान की जा रही है। श्री प्रेम सिंह देवड़ा, पिता श्री सोहन सिंह देवड़ा, इनके पिताजी की मृत्यु गेहूं निकालते समय थ्रेशर मशीन में फंस जाने से इनके पिता की मृत्यु हो गई थी और उनके आश्रित के रूप में उनके सुपुत्र को ये 2 लाख रुपए की राशि का चेक
श्री नाना पिता गमाना निवासी मदावतफला सविता मीणा जी की मृत्यु होने पर उनके पति को ये राशि प्रदान की जा रही है। 2 लाख रुपए की राशि का ये चेक मृतक के आश्रित और उनके वारिसान को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को चेक वितरण के बाद अब कृषि उपज मंडी समिति उदयपुर के नवीन गौण मंडी प्रांगण बलीचा के भूखंड आवंटियों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान के कर कमलों द्वारा पट्टा वितरण किया जाना है। पहला नाम मैसर्स कोमल ट्रेडिंग कंपनी उदयपुर व्यापारी वर्ग में K27 क्षेत्रफल के लिए नाम जो यहां पर पट्टा लेने आ रहे हैं श्री रोहित सवालका के बाद मैसर्स श्री गणेश डेयरी उदयपुर निशक्त जन व्यापारी वर्ग कैटेगरी में K11 भूखंड के लिए श्रीमती रेखा जाट। अगला नाम श्रीमती रेखा जाट मैसर्स श्री गणेश डेयरी उदयपुर निशक्त जन व्यापारी वर्ग श्रेणी में K11 भूखंड के लिए श्रीमती रेखा जाट को दिया जा रहा है। अगला नाम श्रीमती प्रेम देवी मैसर्स सांवरिया ट्रेडिंग कंपनी उदयपुर सामान्य महिला कृषक वर्ग श्रेणी में E03 भूखंड के लिए श्रीमती प्रेम देवी को दिया जा रहा है ये पट्टा। मंच पर आती हुई श्रीमती प्रेम देवी मैसर्स सांवरिया ट्रेडिंग कंपनी उदयपुर की ओर से और आपके बाद मैसर्स महाप्रज्ञ एजेंसी उदयपुर अनुसूचित जनजाति महिला कृषक वर्ग श्रेणी में J18 भूखंड के लिए श्रीमती होमली बाई। मंच पर आते हुए श्रीमती होमली बाई मैसर्स महाप्रज्ञ एजेंसी उदयपुर अनुसूचित जनजाति महिला कृषक वर्ग J18 का पट्टा ग्रहण करते हुए आपके बाद मैसर्स जावर माता ट्रेडिंग कंपनी उदयपुर अनुसूचित जाति महिला कृषक वर्ग W04 कांशीबाई उर्फ केशरी देवी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उदयपुर कृषि उपज मंडी द्वारा ये भूखंड का पट्टा वितरण प्रतिनिधि स्वरूप 5 लाभार्थियों को आज यहाँ दिया गया और आज के इस ऐतिहासिक 2 दिवसीय किसान महोत्सव में हम सभी मंचस्थ अतिथियों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और अनुरोध करना चाहेंगे श्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय जल संसाधन मंत्री महोदय से आप आए और अपना उद्बोधन अपना संबोधन प्रदान करें। माननीय मंत्री महोदय श्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय। राजस्थान सरकार के लोकप्रिय जनप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी वागड़ की धरती और मेवाड़ की धरती के ऊपर एक धरती पुत्र किसान का बेटा और बेटियां आपका बहुत स्वागत करती है, अभिनंदन करती है और जनता जनार्दन से अपील करता हूं कि जोरदार ताली बजनी चाहिए पंडाल में, जोरदार ताली बजनी चाहिए। बहुत स्वागत और बहुत अभिनंदन। यहाँ पर यहाँ के प्रभारी मंत्री भाई रामलाल जी, भाई उदयलाल जी आजना जी, मुरारी जी और कृषि मंत्री मेरे भाई आदरणीय कटारिया जी, समस्त हमारे नेतागण, अधिकारी, कर्मचारी, उदयपुर संभाग और बांसवाड़ा संभाग से आए हुए कोने कोने से तमाम किसान भाइयों, माताओं, बहनों, मीडिया के साथियों, सभी दोस्तों और मित्रों, माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस दिन से आपने राजस्थान विधानसभा में किसानों का अलग से बिल पेश किया है, इसके बाद से लगाकर अब तक राजस्थान में एक अमूलचूल और कई सारे परिवर्तन देखने को मिले हैं। इसी का परिणाम है कि आज बड़ी संख्या में दोनों ही डिवीज़न के किसान आपको सुनने और आगामी समय के अंदर आपको पुनः राजस्थान का मुख्यमंत्री चौथी बार बनाने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पे किसान भाई उपस्थित हुआ है। ये किसान आप सबको विश्वास दिलाता है कि आने वाला समय आपका होगा, गहलोत साहब, सरकार आपकी होगी और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में और भी कई सारे परिवर्तन किसान क्षेत्र के अंदर होंगे। मैं ज़्यादा कोई बात कहना उचित समझता नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत व्यस्त कार्यक्रम है, लेकिन किसान भाइयों
बिना मांगे हमारी पेंशन मिली है, बिना मांगे हमारी घर की बिजली हो या किसान की बिजली हो उसकी हम सबको राहत मिली है। 25 लाख तक का हम सबको दवाई का फ्री में व्यवस्था हुई है। दुर्घटना बीमा 10 लाख की हुई है और इसके अलावा भी बहुत, जिसको हम कह सकते हैं अनगिनत। और माननीय मुख्यमंत्री जी, ये जो राजस्थान के अंदर आपके नेतृत्व में और अपनी सरकार ने जो राहत कैंप लगाए, इन राहत कैंप ने पूरे राजस्थान की दिशा और दिशा को बदल दिया है और किसान आज आपके लिए तैयार खड़ा है। आज अगर आप पेटी मान दो तो आपके तमाम विधायक कांग्रेस पक्ष के जीत के आ सकते हैं और पुनः आपकी सरकार बन सकती है। ये मैं इस अवसर के ऊपर कह सकता हूं। आप सबका बहुत अभिनंदन और बहुत स्वागत करते हुए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय जल संसाधन मंत्री श्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय जी। और अब अनुरोध करना चाहेंगे श्री उदयलाल आंजना जी, माननीय सहकारिता मंत्री, आप आएं और अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। राजस्थान के क्या पूरे भारतवर्ष के जननायक हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय गहलोत साहब, हमारे कृषि मंत्री जो किसान महोत्सव का आयोजन किया है लालचंद जी कटारिया साहब, प्रभारी मंत्री रामलाल जी जाट साहब, सिंचाई मंत्री महेंद्रजीत सिंह जी मालवीय साहब, आदरणीय मुरारीलाल जी मीणा साहब, मंच पर विराजमान और सभी नेतागण, इस सम्मेलन में पधारे हुए पूरे संभाग के समस्त मेरे किसान साथी, उपस्थित पत्रकार बंधुओं, आज इस किसान सम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मेवाड़ की ज़मीन पर स्वागत करते हुए हम सबको बड़ा हर्ष हो रहा है। जब से सूचना मिली किसानों को पूरे मेवाड़ में एक उत्साह और उमंग के साथ आप यहाँ आए हैं। किसानों के साथ जब जब चुनाव होते हैं बहुत ज़्यादा धोखा होता है। हर आदमी किसान सम्मेलन करता है, किसानों को लालच देता है, किसानों की आय दूनी करने के लालच देकर के लोगों ने ठगा है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बिना किसी कारण के जब किसानों पर विपदा आई, लंपी सरी की बीमारी हुई, किसी ने मांग नहीं की, पशुधन समाप्त हो गया, 175 करोड़ रुपए एक साथ सबके खाते में डाल दिए। ये माननीय मुख्यमंत्री की सोच है। ये किसी किसान ने मांग नहीं की थी कि साहब हमारे जानवर 1 साल पहले मृत्यु हो गई, उनका हमें मुआवजा दो। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय की पीड़ा थी कि किसान की हालत वैसे ही खराब है और ऐसे में पशुधन की डेथ हो गई है, तो अगर उनको सहायता नहीं देंगे तो वापस पशुपालक मजबूत नहीं हो सकेंगे। इसी प्रकार से हर क्षेत्र में काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और जो घोषणा पत्र बनाया था राहुल जी गांधी ने, ऋण माफी की बात की थी, पूरे 4 साल निकले, कोई विधानसभा का सत्र ऐसा नहीं गया जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने ये आरोप नहीं लगाया कि ऋण माफ नहीं किए। लेकिन जो पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्रधानमंत्री को लिखा, उसकी चर्चा किसी भी विधायक ने एक दिन भी नहीं की। हमने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 दिन में ऋण माफ करेंगे, राहुल जी ने यह वादा किया था। कौन सी सरकार बनी तो हमारे अधीन, राज्य सरकारों के अधीन भूमि विकास बैंक और सीसी बैंक है, उसका सभी ऋण 3 ही सरकारों ने माफ कर दिया। राजस्थान में भी 21 लाख किसानों का ऋण माफ किया और इससे किसानों में कोई दुविधा नहीं है। लेकिन जब वाहवाही होती देख भारतीय जनता पार्टी वालों ने आंदोलन भी किए और ये भी कहा कि समस्त किसान का ऋण माफ करने की बात कही थी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा कि जो जितने भी कॉमर्शियल बैंक है वो भारत सरकार के अधीन है, अगर वो भी वन टाइम सेटलमेंट, जिस प्रकार से उद्योगपतियों का सेटलमेंट होता है उस प्रकार से अगर हम किसानों का भी सेटलमेंट करना चाहे तो राजस्थान सरकार उसमें भी पीछे नहीं रहेगी। लेकिन आज दिन तक प्रधानमंत्री जी की तरफ से और भारत सरकार की तरफ से उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ये किसानों के प्रति इन लोगों की सोच है जिन्होंने दूनी आय करने की बात कही थी। लेकिन ये बात लंबी हो जाएगी, जैसा महेंद्रजीत मालवीय जी ने कहा अभी कि निसंदेह समय का अभाव है। लेकिन मैं ये बात कहूँगा
कि जब जब चुनाव होते हैं, किसी भी स्टेट में चुनाव हो, सब एक ही जगह बात चल रही है कि अब डबल इंजन की सरकार लाइए, अब डबल इंजन की सरकार लाइए, अब डबल इंजन की सरकार लाइए। लेकिन हमारी ये सिंगल इंजन की सरकार ऐसी चल रही है, पूरे हिंदुस्तान में एक नाम किया है। चाहे कोई सा भी क्षेत्र ले लो, किसानों को ही नहीं, किसी भी वर्ग को इस महंगाई राहत शिविर में किसी भी वर्ग को नहीं छोड़ा है। आज यही कारण है कि जिस कार्यक्रम में भी जा रहे हैं, महिलाओं की संख्या आदमियों से ज्यादा उपस्थित दे रही है। महिलाएं अपना भाई मानती है गहलोत साहब को, और निसंदेह इस चुनाव में आशीर्वाद देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं तो आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री महोदय सेवा के नाम पर, लोगों की लोकप्रियता के नाम पर और जनसेवा के नाम पर तो इनको कोई हरा नहीं सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आडंबर फैलाकर, धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता फैलाकर लोग षड्यंत्र बली करते रहे, लेकिन सेवा के नाम पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कोई चैलेंज देने वाला पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। राजस्थान में तो निसंदेह हमारी सरकार बनेगी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे, और इसी प्रकार से किसानों का और आम जन का उद्धार होता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद अपने ऊर्जावान शब्दों के लिए श्रीमान उदयलाल आंजना जी, माननीय सहकारिता मंत्री। अब विनम्र आग्रह है माननीय राजस्व एवं प्रभारी मंत्री श्रीमान रामलाल जी जाट से, कृपया पधारें और अपने शब्दों से हम सभी को लाभान्वित करें। श्रीमान रामलाल जी जाट। बोलो भारत माता की, भारत माता की। सम्मानीय, आज किसान महोत्सव का मेला में पधारियोड़ा राजस्थान का किसान, मजदूर, व्यापारी, सबका हितैषी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, और कृषि राजस्थान का कृषि मंत्री भाई लालचंद जी कटारिया साहब, सहकारिता मंत्री भाई उदयलाल आंजना जी, हमारे बागड़ के नेता जल संसाधन मंत्री भाई महेंद्र जी मालवीय साहब, मंडी समिति का मिनिस्टर छोटा भाई मुरारी जी मीणा जी, मगर विधायक प्रीति सक्तावत जी, तमाम मंच पर विराजोड़ा जनप्रतिनिधिगण, सभी विभाग का कृषि का अधिकारीगण, पृथ्वी जी गोयल साहब, जिला कलेक्टर साहब, एग्रीकल्चर, कोऑपरेटिव, डेयरी सबका अधिकारी कर्मचारीगण, तमाम संभाग पधारोड़ा सभी जनप्रतिनिधि, किसान भाई, माता और बहना। मैं ज़्यादा लंबी बात न करूं, दो ही बात कह रहा हूं। एक तो मुख्यमंत्री जी ने निवेदन कह रहा हूं और एक आप किसान भाई ने निवेदन कह रहा हूं। देखो, वोट हर 5 साल में एक बार आवे और वह आपनो भाग्य लिखवा आवे। यो काम कांग्रेस का नेता वहाँ टाइम में कर गया, अगर सही ढंगू इको उपयोग करे जनता तो वहाँ को भलो होए। राजस्थान का मुख्यमंत्री जी 2 साल कोरोना का बावजूद ये 2.5 साल का अंदर जो काम करियो, भूतों ने भविष्य थी। अगर हर घर को आदमी, हर घर की बहन, हर घर को बच्चों या की योजना ने पढ़े कि मारा घर का अंदर साल में कतरो फायदो हो, अगर विकास का नाम पे वोट हो तो अशोक गहलोत जी के मुकाबले हिंदुस्तान में कोई मुख्यमंत्री जी न कर पायो। या मैं न कह रही हूं, या दुनिया, हिंदुस्तान का मीडिया, वहां का अधिकारी या चीज कह रहा। लेकिन एक डर लगे, मैं किसान भाई निवेदन कह रहा हूं कि डर यो है कि गत बार भी मुख्यमंत्री जी 2-3 योजना को नाम बताऊं, बिना ब्याज रुपया चालू करया। भारतीय जनता पार्टी आते ही वो रुपया ने बंद करिया। याद करो, 13 में सरकार चली गई, 14 और 15, 16 तक बिना ब्याज को ब्याज किसानों को लियो। वह चीज याद है कि न है। लेकिन पंचायत राज चुनाव का बाद ये वोट में ताकत है, तो वापिस आप भारतीय जनता पार्टी ने सबक सिखायो। ई वास्ते बिना ब्याज शुरू करना पड़े। वह देन अशोक गहलोत जी की, या मंच पे बैठोड़ा आज किसान के घर में बिना ब्याज रुपया कोई दे सके, उनको नाम अशोक गहलोत। दूसरी, दूध का 2 रुपया लीटर अनुदान चालू करो। पशुपालक भाई याद करो, भारतीय जनता पार्टी की राज आता ही 2 रुपया ने बंद करो। अशोक गहलोत जी कांग्रेस को राज आयो, 2 रुपया चालू करया, 3 और बढ़ाया, 5 रुपया लीटर चालू करया। कोई है माई को लाल जो किसान के हितैषी को काम करे? वो काम अशोक गहलोत जी करो। तीसरो काम,
आप याद करो, गाय को अनुदान 3 महीना भारतीय जनता पार्टी दिया करती, गाय पे वोट लेती, लेकिन अशोक गहलोत जी 6 महीना करियो, 9 महीना करियो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आते ही वापिस 6 महीना करियो। और आज अशोक गहलोत जी 12 महीना नंदी साला का गोई को अनुदान दियो। अशानी किसान की कई योजना जो मैं आपका मुखार बिंदु सुनो मुख्यमंत्री जी का हूं और हमारा कृषि मंत्री जी हूं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि अशान की सरकार ने बनी राखबा के वास्ते जो अपना अनुदान आपने मिले, अपना घर का बच्चा बच्ची हुक्म हक मत करे, बढ़िया पढ़ाई पढ़े, बढ़िया रोजगार मिले, अशान को मेड़ो चाले। अशान का राजनीति में जिंदा रहबो बहुत जरूरी है और वो जिंदा रखबा को काम हमारा ये किसान भाई, मजदूर भाई, हमारी बेड़ा करे जद ही फायदो हुए। माने मुख्यमंत्री जी निवेदन एक बात कह रहा हूं, आपके सामने खूब झटका लाइया, आपको संघर्ष में जीवन जियो, लेकिन आपको मौका मौका पे फैसला शानदार तरीकों में फैसला करिया जो आज किसानों का चेहरा पर खुशी है। सालो अशोक कानून बना दो, कोई पार्टी को ना जावे, किसान का कानून न बदल न सके, किसान का कानून न बदल न सके, या ताकत अगर किसान अशोक गहलोत जी ने देवे। आज दिल्ली की सरकार किसानों की बात दुर्गति करी, लेकिन आज आप किसानों के लिए फायदा का काम करिया। ये वास्ते एक बार किसान भाई पंडाल में हजारों की संख्या में आएगा, मैं आपको निवेदन करूं, आप दो ही हाथ ऊंचो कर एक बार समर्थन का रूप में अशान की सरकार, अशान का नेता, रुको मैं 1 मिनट, अशान की सरकार आपको फायदो करे, अशान का नेता घर में 2 रुपया पहुंचावे, वो आदमी राजनीति में जिंदो रहना चाहे, इसका समर्थन में दो ही हाथ ऊंचा कर बताओ, जब मालूम पड़े 2 ही हाथ ऊंचा कर। हमारी माता और बहना पाछू देखो, पाछला टीवी में आ रही है, शंका है फिर थोड़ा ऊंचा रखो, शंका है कि मारा फायदो न हुई, वोट का महीना और कहीं कर सका, विकास कर सका, थोड़ा ऊंचा रखो, अगला थोड़ा ऊंचा रखो, पाछू ऊंचा कर रिया थे ऊंचा रखो जदे। अशान को राजनीति में जिंदा रहो बहुत जरूरी है। अगर हमारी बात में है तो 2 ही हाथ अब ताली बजो, 2 ही हाथ पाछला। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान रामलाल जी जाट साहब। अब अनुरोध हम माननीय कृषि विपणन मंत्री साहब से करना चाहेंगे, श्रीमान मुरारी लाल जी मीणा से। आप कृपया पधारें और अपने अमूल्य शब्दों से हम सभी को समृद्ध करें। श्रीमान मुरारी लाल जी मीणा। गरीबों के मसीहा, हमारे प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री गहलोत साहब, कृषि मंत्री सम्मानीय कटारिया जी, राजस्व मंत्री भाई रामलाल जी, जल संसाधन मंत्री भाई मालवी जी, सहकारिता मंत्री भाई अंजना जी, सम्मानित सभी हमारे नेतागण, पधारे हुए सभी अधिकारीगण, प्यारे किसान भाइयों, सभी मीडिया के बंधुओं, सबसे पहले तो यहाँ के किसान भाइयों को आज ये हमारा सभी सुविधाओं से युक्त मंडी प्रांगण मुबारक हो, जिसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया। आपने देखा होगा साथियों, इतना अच्छा गौण मंडी प्रांगण जिसमें सभी सुविधाएं हैं, करीब 78 करोड़ की लागत से ये मंडी प्रांगण बना है। साथियों, ये हमारा कृषि प्रधान देश है और राजस्थान में कृषि का बहुत महत्व है। 60 से 70% लोग कृषि आधारित हैं। हमारे मुख्यमंत्री महोदय का सोच है, वैसे तो प्रत्येक समाज, प्रत्येक व्यक्ति जिसने इस प्रदेश में जन्म लिया है, जो सरकारी योजना है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की योजना है, उन सबको उसका फायदा हुआ है। लेकिन प्रदेश की संपन्नता के लिए, किसान की संपन्नता के लिए पहली बार इस प्रदेश के अंदर
अलग से कृषि बजट लाया गया, किसानों के लिए विभिन्न प्रकार की योजना चालू की गई। ये महोत्सव, विभिन्न प्रकार की जागृतियाँ, मैं समझता हूँ कि इससे पहले कभी इतनी मेहनत, कभी इतनी योजनाएं किसने लागू नहीं की। साथियों, अभी जो महंगाई राहत कैंप चल रहे हैं, आपने देखा होगा, उसमें 10 प्रकार की योजनाएं हैं। और वो योजनाएं, चाहे पेंशन योजना हो, पहले भी पेंशन जब बंदी थी, जब हमारी सरकार थी, मुख्यमंत्री गहलोत साहब ही थे, दोबारा उस पेंशन को 750 किया, हमारी सरकार ने किया, मुख्यमंत्री महोदय ने किया, 750 से 1000 किया। दवाइयाँ फ्री थी, अब मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में वो जो सारा उसको जो बीमा राशि 10,000, इलाज राशि 25 लाख, मैं यहाँ तक कहूँगा, अब कोई भी व्यक्ति इस प्रदेश के अंदर रहता है, इंदिरा रसोई जो चलती है उसमें 8 रुपये में भोजन मिलता है। एक व्यक्ति जिसको 1000 रुपये पेंशन मिलती है, दोनों टाइम का भोजन 16 रुपये का होता है। यदि वो कुछ भी नहीं करे तो 480 में महीना भर फ्री में भोजन इंदिरा रसोई पे कर सकता है, फिर भी उसके 520 रुपये बचते हैं। एक से एक बढ़ के योजना, बिजली फ्री, आपको सारे गैस के सिलेंडरों में राहत, इतनी योजनाएं हमारे विभाग के अंदर भी। जब से माननीय मुख्यमंत्री महोदय बने, 144 मंडियां पूरे प्रदेश के अंदर थी, आपने करीब 200 से ऊपर मंडियों की घोषणा की थी। बीच में कुछ शिथिलता आई थी, और उसका कारण ये था कि जो भारत सरकार 3 कृषि कानून लाई थी, उसने हमारे किसानों को, हमारी मंडियों को एक तरह से बर्बाद करके रख दिया था। जब वापस कृषि कानून वापस हुए और उसके बाद में हमने गति पकड़ी, और आज हमारे प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में हमारी 144 की जगह 166 मंडियां संचालित हैं, 100 से ऊपर गौंड मंडियां संचालित हैं। आपकी मंडी देखा होगा आपने, इतनी अच्छी है। प्रत्येक जिला स्तर पर हमारे फूड पार्कों की घोषणा की गई है। हम चाहते हैं कि हमारे सारे किसान कृषि से जुड़ें, साथ साथ में उद्योग से जुड़ें, ताकि उनको उनकी उपज का अच्छा मूल्य मिल सके। साथियों, पूरे प्रदेश के अंदर इस बार कहीं भी चल जाओ, गांव में चल जाओ, ढाणी में चल जाओ, शहर में चल जाओ, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति खुश है, प्रसन्न है। सब चाहते हैं कि जितनी योजना माननीय गहलोत साहब ने उनके इस कार्यकाल में लागू किए हैं, जितने विकास के कार्य, योजना नहीं, विकास के कार्य, चाहे एजुकेशन साइड में हो, चाहे बिजली साइड में हो, चाहे सड़क साइड में हो, चाहे विभिन्न साइडों में हो, जितने काम इस वर्ष हुए हैं, मैं नहीं समझता कि कभी भी किसी भी सरकार ने, चाहे इससे पूर्व हमारी सरकार रही हो, लेकिन जितने आम जनता के लिए फैसले इस बार किए हैं सम्मानित मुख्यमंत्री महोदय ने, इतने फैसले शायद ही कभी हुए। इसलिए मुझे जिस तरह से आप बड़ी संख्या में इस किसान महोत्सव में पधारे हो, किसान महोत्सव में भी जयपुर में हुआ, ये तीसरा महोत्सव है, किसानों के लिए एक से एक अच्छी योजना है। निश्चित आप सबको साथ ही एक बात का ध्यान और रखना, अभी किसान भाइयों के लंपी में इतने पैसे दिए गए थे, आप ये भी देखो, ये बीजेपी वाले धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, भ्रमित के नाम के, पोलराइजेशन के नाम पे आपको भ्रमित करते रहते हैं। अभी ओपीएस की एक स्कीम देश के अंदर इतनी तगड़ी लागू हुई है, इससे सरकारी कर्मचारी भी खुश है। आप ये ध्यान रखना, यदि सरकार रिपीट नहीं हुई तो बीजेपी वाले आपकी इन योजनाओं को कम करेंगे। यदि आप चाहते हो हमारी योजनाएं सब चालू रहें, यदि आप चाहते हो ओपीएस चालू रहे, यदि आप चाहते हो हमारी पेंशन चालू रहे, यदि आप चाहते हो बिजली में हमारी छूट चालू रहे, यदि आप चाहते हो दूध में 5 रुपये लीटर बोनस मिलता रहे, यदि आप चाहते हो शहरों में नरेगा योजना चालू रहे, ये सभी योजना चालू रहे ना, यदि आप चाहते हो आम जनता का फायदा हो, तो आने वाले चुनाव में जम के दबा करके और कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें, ताकि दोबारा हमारी सरकार बने। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कृषि विपणन मंत्री श्री मुरारी लाल जी मीणा साहब। और हमारे बीच हैं माननीय कृषि पशुपालन मंत्री महोदय राजस्थान सरकार श्री लालचंद कटारिया जी। आपसे अनुरोध अपना संबोधन प्रदान करें माननीय मंत्री महोदय। संभाग स्तरीय किसान महोत्सव के आज के समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक जी गहलोत साहब, मंचासीन मंत्रीगण सम्मान्य उदयलाल जी आंजना साहब, महेंद्रजीत सिंह जी मालवीय साहब, यहाँ के प्रभारी मंत्री रामलाल जी जाट साहब, कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारीलाल जी मीणा साहब, वरिष्ठ नेता डॉक्टर गिरिजा व्यास जी, विधायक श्रीमती प्रीति गजेंद्र सक्तावत जी, सज्जन कटारा जी, मांगीलाल जी गरासिया साहब, गोपाल जी शर्मा साहब जिलाध्यक्ष, त्रिलोक पुरिया जी पूर्व विधायक, विवेक कटारा जी, जगदीश श्री माली जी, मोर सिंह जी पूर्व चेयरमैन, विकास सीताराम भाली साहब प्रमुख शासन सचिव,
पृथ्वीराज जी शासन सचिव कृषि, गौरव अग्रवाल जी आयुक्त कृषि, ताराचंद जी जिला कलेक्टर उदयपुर और मीडिया के सभी साथियों, उपस्थित किसान भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं कृषि विभाग की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का और मंचासीन सभी हमारे मंत्रिमंडल के साथियों का और ख़ास तौर से इस संभाग से पधारे हुए किसान भाइयों का, माता और बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कहना चाहूँगा 4.5 साल पहले आपके आशीर्वाद से राजस्थान में तीसरी बार सम्माननीय गहलोत साहब को मुख्यमंत्री बनने का आपने मौका दिया। किसान भाइयों, लगातार 4.5 साल के कार्यकाल में जिस योजनाओं के द्वारा आम आदमी को लाभ पहुंचाने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया, पर खास तौर से कहना चाहूँगा कि राजस्थान प्रदेश देश के अंदर एक ऐसा प्रदेश है जिसमें पहली बार कृषि का अलग से बजट पेश किया गया। खेती और पशुपालन की सुध ली गई। यहाँ मुरारी लाल जी मीणा, कोऑपरेटिव मिनिस्टर उदयलाल जी, रामलाल जी सब बैठे हैं। देश के इतिहास में लंपी जैसी बीमारी के अंदर गौ माता को बचाने का काम, बातें तो पूरे देश में होती है और राजनीतिक क्षेत्र में गौ माता का नाम लिया जाता है, पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे देश के अंदर जब लंपी आई, जिस प्रकार से कोविड की व्यवस्था मुख्यमंत्री जी ने की, उससे भी बढ़कर गौ माता को बचाने का काम, गौवंश को बचाने का काम हमारे प्रदेश के अंदर 1 करोड़ और 39 लाख गौवंश हैं। लंपी के बीमारी के दौरान मुख्यमंत्री जी ने लगातार मॉनिटरिंग करते हुए 30 करोड़ रुपए, जैसे लंपी का मालूम चला कि प्रदेश में लंपी का कहर बरप चुका है, 30 करोड़ की घोषणा करके भामाशाहों के द्वारा और पूरी व्यवस्था करके टीकाकरण करने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया और उसी का परिणाम है। आपने देखा होगा कि जयपुर में जो पहला महोत्सव हुआ, उसके अंदर गौवंश को जो नुकसान हुआ उन किसान और पशुपालक भाइयों को, आपके भी शायद 40-40 हज़ार रुपये खाते में डले होंगे। ये पहली बार देश के इतिहास में हुआ। आज देश की जो सरकार बैठी है, जो केंद्र में सरकार बैठी है, वो बातें तो बहुत करती है, गाय की चर्चा भी बहुत की जाती है, पर गाय को बचाने का काम राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने किया। साथियों, मैं कहना चाहूँगा खेती और किसानी के बारे में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछली सरकार के अंदर केवल मात्र 7,000 करोड़ रुपए किसान भाइयों को अनुदान के रूप में दिए गए। इस 4.5 साल के अंदर 18,500 करोड़ रुपए राजस्थान के किसानों के खाते में डाले गए। बहुत बड़ी राशि अपने आप में है। हमने तारबंदी का काम किया, ड्रोन और कस्टम हायरिंग सेंटरों के माध्यम से 1,000 ड्रोन खरीद के हम शीघ्र ही किसानों के जो GSS हमारे हैं उनको सुदृढ़ीकरण करने का काम कर रहे हैं। ग्रीन हाउस कृषि के क्षेत्र में हमारी नौजवान पीढ़ी देश और दुनिया में शिक्षा ग्रहण करने जा रही थी, उनको राजस्थान में शिक्षा कैसे मिले, कृषि कैसे मजबूत हो, खेती बाड़ी का जो धंधा है, पशुपालन का जो क्षेत्र है, उसको मजबूत करने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 49 नवीन कृषि महाविद्यालय खोलने का काम राजस्थान की धरती पे किया। पशुधन के अंदर 8 पशु चिकित्सालय महाविद्यालय और हॉर्टिकल्चर के अंदर एक उद्यान की महाविद्यालय जयपुर में खोलने का काम राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जो बजट घोषणाएं की थी उनको आगे बढ़ाने का काम और धरती पर उतारने का काम उन्होंने किया। सौर ऊर्जा के बारे में साथ ही मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, जो सौर ऊर्जा है जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा है, आज हर आदमी सोलर पैनल के माध्यम से खेती करना चाहता है। बिजली महंगी है, महंगी पड़ती भी है, रात को भी आती है, किसान परेशान भी रहता है। तो सौर ऊर्जा के जो यंत्र हमने लगाए, 62,690 किसानों को अभी तक सौर पैनल के माध्यम से हम किसानों के खेतों में उनको लाभान्वित कर चुके हैं। कृषि क्षेत्र में 5,134 नई भर्तियां जो प्रदेश में लगभग 20 साल के बाद में पहली बार इतनी भर्तियां की गई और मुख्यमंत्री जी की मंशा थी कि राजस्थान की हर ग्राम पंचायत के अंदर कृषि पर्यवेक्षक लगे ताकि कृषि के क्षेत्र में जो नवाचार हो रहे हैं, जो नई आधुनिक तकनीकी है, उसका लाभ वहाँ के किसान उठा सकें। मुझे मालूम है उदयपुर का ये संभाग, यहाँ जोत छोटी है, पशुपालन में भी हमारी नस्ल सुधार का कार्यक्रम हमको करना पड़ेगा, हम कर भी रहे हैं। मुझे खुशी इस बात की भी है कि डेयरी के माध्यम से रामलाल जी यहाँ बैठे, रामलाल जी डेयरी क्षेत्र के भामाशाह हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि उदयपुर में लाखों लीटर दूध रोज कलेक्शन हो रहा है, पर साथ साथ में राजसमंद जिले में मैं पिछले दिनों आया था, वहाँ नया डेयरी का बोर्ड बनाने का काम किया और 50,000 लीटर दूध वहाँ भी कलेक्शन हो रहा है
मुझे पिछले दिनों वहाँ के पशुपालक भाई मिले थे, उन्होंने जो बातें कही उससे मुझे लगा कि जिस प्रकार का परिवर्तन ग्रामीण अंचल में इस उदयपुर संभाग में हो रहा है, निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री जी की जो योजना है, इनके मन की जो कल्पना है वो साकार हो रही है और आगे बढ़ रही है। साथियों, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि हमने मिनी किट बांटने का 32 लाख मिनी किट जो आपके इस ट्राइबल बेल्ट में काफ़ी बटे हैं, 20 लाख सब्जी के किट बांटे हैं। इसी प्रकार देश के अंदर मैं एक बात और कहना चाहूँगा, मुख्यमंत्री जी और आप सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, कि मुख्यमंत्री जी का जो कृषि के क्षेत्र में जो एक मन से जो काम करने की बात थी, उस कल्पना को राजस्थान के पशुपालक और किसान भाइयों ने आगे बढ़ाया। और मुझे खुशी है इस बात की, पूरे देश के अंदर दूध उत्पादन के हम पहले नंबर पे आ गए हैं। हमसे पहले यूपी था। एक बहुत बड़ी हमारे किसानों की ताकत है कि जो किसान खेती करता है वही व्यक्ति पशुपालन का काम भी करता है। या माताएं और बहनें बैठी है, इनकी ताकत है, इनके बलबूते आज प्रदेश का नाम देश में पहले नंबर पे है। और देश के उत्पादन का 15% दूध केवल राजस्थान में उत्पादन होता है। ये खुशी की बात है और गरीब परिवारों को आगे बढ़ने का जो सहारा मिला है दूध उत्पादन के माध्यम से। मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना के अनुदान राशि को 2 रुपये से बढ़ाकर 5 रुपये प्रति लीटर की, जिससे आप सभी को मालूम है कि गत वर्ष चारा महंगा हो गया था, गाय और पशुधन को पालना बहुत मुश्किल हो गया था। मुख्यमंत्री जी के सामने जब ये बात आई तो उन्होंने 2 रुपये से बढ़ाकर 5 रुपये का अनुदान का जो काम किया, उससे जो चारे की मार किसानों पर पड़ी उसमें भरण पोषण का काम यहाँ के किसानों को मिला। टीकाकरण का काम हम लगातार कर रहे हैं। 3210 पशुधन सहायकों की हमने भर्ती की है। आज आप देख सकते हैं उदयपुर और राजसमंद इन जिलों में मैं लगातार आता रहता हूँ। मालवीय जी बैठे हैं, इनके क्षेत्र में मैं पिछले दिनों मैंने कई दौरे किए हैं। पर ग्रामीण क्षेत्र में भाई आम आदमी की दवाएं तो फ्री है ही है, पर मुख्यमंत्री जी की मंशा थी कि पशुधन को बचाने का काम जब ही मजबूत हो सकता है जब हम गाँवों में जाकर पशु चिकित्सा के बारे में संपूर्ण जानकारी दें। और उसके लिए हमने भर्ती की और 3200 कुछ पशुधन सहायक हमने 3210 पशुधन सहायकों की भर्ती करके जो उपकेंद्र हमने खोले उनमें उनकी नियुक्ति की। आज 138 तरह की दवा पशुधन चिकित्सा के माध्यम से पशुपालकों को दी जा रही है। लगातार जो टीकाकरण है वो किया जा रहा है। ऊँट संरक्षण योजना, राजस्थान में एक ऐसा कानून बना पिछली सरकार द्वारा जिसमें ऊँटों पे संकट आ गया। ऊँट पशुधन को बचाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने 2 किस्तों में 5-5 हज़ार रुपये का अनुदान देके ऊँट पालकों को 10 करोड़ की सहायता प्रदान की। नवीन पशु केंद्र 1485 वो ग्राम पंचायतें हैं जिनमें पशु केंद्र नहीं थे, वो खोलने का काम किया। पशु मित्र योजना के माध्यम से 500 युवा पशुधन सहायकों को मानदेय पर बढ़ाने 5,000 युवा पशुधन सहायकों का मानदेय बढ़ाने का काम किया। 2944 पशु चिकित्सा रिलीफ सोसाइटी, बेहतर पशु चिकित्सा सुविधाएं एवं पशु चिकित्सा संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण का काम किया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हर क्षेत्र के अंदर, चाहे मत्स्य पालन हो, आज राजस्थान में झींगा मछली के अंदर हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। मत्स्य पालन के अंदर फार्म पोर्ट और डिग्गी के माध्यम से हम ग्रामीण क्षेत्र में एक ही किसान के परिवार में खेती बाड़ी के साथ साथ में मत्स्य पालन कर सके, उसमें भी हमारे किसान भाई आगे बढ़ रहे हैं। और जिन्होंने बड़े फार्म पोर्ट और डिग्गी बनाई है या सामुदायिक
अनाज की बात, हम सौभाग्यशाली लोग हैं राजस्थान के कि मोटा अनाज सबसे ज़्यादा देश के अंदर राजस्थान में पैदा होता है। बाजरा, जवार, मक्का, मोठ, मूंग, और पूरी दुनिया में आप कहीं भी जाइए, अमेरिका के राष्ट्रपति अपने राष्ट्रपति भवन में भी मोटा अनाज का खाना खिला रहे हैं। तो आने वाला समय, जिस प्रकार की सोच राजस्थान सरकार की है, मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार खेती और किसानी को संभाला है और जिन योजनाओं के माध्यम से किसान को मजबूत करने का काम किया, आने वाले समय में उसका परिणाम मिलेगा। पर साथियों, दो बात और कहना चाहूँगा कि देश के अंदर मीडिया के माध्यम से और अनेक प्रकार से किसानों को बरगलाने का काम, किसान को कमज़ोर करने का काम और नए नए तरीक़ों से 6,000 रुपये देके पूरे देश में प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जी आपको बताएंगे कि एक तरफ तो भारत सरकार 6,000 रुपये दे रही है और एक तरफ राजस्थान सरकार 21,600 रुपये दे रही है। अब आप अंदाज़ा लगाओ, पर भाई चुनावी साल हैं, नए नए जुमले आएंगे, नई नई बातें होगी, किसान को आगे बढ़ाने की बात होगी, किसान को ताकत देने की बात करेंगे। पर याद रखना, ये 4.5 साल में जो काम राजस्थान में हुआ है, अपने दिल पे हाथ रखना, कोई क्षेत्र नहीं बचा, चाहे सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर क्षेत्र के अंदर आमूलचूल परिवर्तन करने का काम और लोगों की डिमांड के अनुसार उसको जमीन पे उतारने का काम राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया है। आने वाला समय बड़ा चुनौतीपूर्ण है। आप बड़ी ताकत के साथ में सरकार का साथ दें और ये योजनाएं जब ही जीवित रहेगी जब पुनः राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इन्हीं शब्दों के साथ में एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, राम राम साहब। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कृषि पशुपालन मंत्री राजस्थान सरकार श्री लालचंद कटारिया जी। और जय सम्मान, जय किसान, जय राजस्थान, खुशहाल राजस्थान। राजस्थान ही नहीं, हिंदुस्तान की राजनीति में प्रगति के प्रमुख स्तंभ हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी। आप हमारा मान है, हमारा अभिमान है। हमारे जननायक श्री अशोक गहलोत जी, आपसे अनुरोध, अपना उत्प्रेरण, अपना आशीर्वचन हमें प्रदान करें। हमारे कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जी, महेंद्र जी सिंह मालवीय जी, रामलाल जाट साहब, उदयलाल अंजना जी, मोहनलाल मीणा जी, श्रीमती प्रीति सक्तावत, सचिन कटारिया जी, त्रिलोक पूर्विया जी, गोपाल शर्मा जी, जगदीश श्रीमाली जी, मूर्ति सिंह जी, पूर्व चेयरमैन फलसफ जी, मधुरेश जी नागदा, विकास सीताराम भाले, प्रमुख शासन सचिव, डॉक्टर पर्सी, गौरव अग्रवाल और तमाम मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों और बुजुर्गों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज शानदार यहाँ पर उदयपुर के अंदर किसान महोत्सव मनाना तय हुआ और आज वो दिन आ गया जब इतनी बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं। पूरा पंडाल भर गया, पीछे भी इतने लोग खड़े हैं और बैठे हुए हैं। इसके लिए तो आप बधाई के पात्र हैं। वो पूरे मेवाड़ के किसान, उसमें आदिवासी भी हैं और सभी लोग हैं, एक साथ में बैठे हुए हैं। यह किसान महोत्सव जयपुर में हुआ है संपन्न और उदयपुर में है और 30 तारीख को जोधपुर में होगा। इस प्रकार हर संभाग के अंदर ये किसान महोत्सव के माध्यम से जो आधुनिक तकनीक है किसानों के लिए ईजाद होती रहती है। वैज्ञानिक कई प्रयोग करता है, रिसर्च करता है, वो रिसर्च का फ़ायदा किसान तक पहुँचे, खेत तक पहुँचे। नए नए उपकरण आते हैं, नई नई तकनीक होती है। इतनी ज़रूरी है कि हम लोग
ऐसे मेले लगा करके, उत्सव मना करके किसानों को अवगत करवाएं। जो उत्साह किसान ले रहे हैं इन मेलों के अंदर, उत्सव के अंदर, ये इस बात का प्रतीक भी है कि किसानों में लालसा है, हम प्रोग्रेसिव किसान बने। हम ट्रेडिशनल खेती करते करते तो सालों बीत गए, पर आधुनिक खेती करना भी जरूरी है। आधुनिक यंत्रों से, आधुनिक तकनीक से, आधुनिक जो वैज्ञानिक तरीके सिखाते हैं उनसे उत्पादन बढ़ता है, क्वालिटी बढ़ती है और मंडियाँ बनी हुई है। आज यहाँ इस गौड़ मंडी का भी आज उद्घाटन होगा। शानदार मंडी बनी है भी। मैं मुरारी मीणा को, तमाम इनके विभाग के लोगों को बधाई देना चाहूँगा। इतनी शानदार मंडी बनना, और मंडी को जाल बिछ गया पूरे राजस्थान के अंदर। मुझे याद है 60 के दशक में ये मंडी बनना शुरू हुई थी, करीब 60 साल हो गए लगभग। जब मंडी बनना शुरू हुई थी 60 साल पहले, तब ना तो व्यापारी खुश था ना किसान खुश था। पता नहीं ये कैसे हम ऊपर को ले आएंगे शहरों के अंदर, मंडियों में क्या होगा। आज मंडी अपना आप में किसान के लिए व्यापार हो गई है। उसको अच्छे दाम मिलते हैं मंडी के अंदर फसल ले आने पे। वहाँ व्यापारी जो है उनको व्यापार करने में आसानी हो गई। आईटी का ज़माना है, आईटी के माध्यम से जुड़ गए मंडियाँ, तमाम मंडियाँ प्रदेश के अंदर भी, देश के अंदर भी जुड़ जाती है। अगर हम चाहें तो भाव अच्छे से अच्छे में मिले, उसकी जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो ये तमाम आज़ादी के बाद में जिस प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो शुरुआत करी थी पैरों पे खड़े होने की, हमारा मुल्क पैरों पे खड़ा हो, अमेरिका, रशिया, जर्मनी, जापान के ऊपर डिपेंड नहीं रहे। कब उनका मूड बदल जाए सहयोग करने से पता नहीं लगता है। इसलिए पंडित नेहरू की दूरदृष्टि थी। आज़ादी के प्रथम प्रधानमंत्री बने आज़ादी मिलते ही कि बड़ी बड़ी संस्थाएं खड़ी कर दी किसानों के लिए, रिसर्च सेंटर खड़े कर दिए। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का सेंटर बना दिया, ICAR बना दिया, बड़े बड़े बांध बनाए, बड़े बड़े कल कारखाना बनाए। हालात ये हो गए पूरे देश के अंदर कि उस वक्त में हम लोग PL 480 का गेहूँ मंगाते थे अमेरिका से, भीख मांग करके हमारे यहाँ लोगों को खिलाने के लिए। आज आप देखिएगा किसानों को श्रेय जाता है, बधाई जाती है, चाहे पंडित नेहरू हो चाहे इंदिरा गांधी हो। जो सोच पैदा करी कि नहीं हम अपने पैरों पे खड़े होंगे, गेहूँ बाहर से क्यों मांगे, किसी से भीख मांगे क्यों। हमारे देश के किसानों में दम कम है, वो पैदावार बढ़ा सकते हैं, हमारा मुल्क आत्मनिर्भर बन सकता है। आज आप देखिएगा वक्त आ गया है, हरित क्रांति हुई, वाइट रिवॉल्यूशन हुआ, दूध को लेके बड़े बड़े डेयरियाँ खुली पूरे देश के अंदर। अमूल की तरह, सरस की तरह कितनी डेयरियाँ देश के अंदर हैं। पशुपालकों को फायदा हुआ, किसानों ने क्रांति कर दी, हरित क्रांति। आज हम लोग गेहूं के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो हमारी स्थिति बन गई है। और तो बाजरा में, सरसों में, तिलहन में, दलहन में और चने के अंदर आपको मालूम होगा पूरे देश के अंदर राजस्थान नंबर 1 आ गया है। ये स्थिति बन गई, राजस्थान 1 आ गया है। और पशुपालकों के मेहनत से राजस्थान दूध का उत्पादन और ऊन का उत्पादन में भी हम लोग नंबर 1 है देश के अंदर। तो राजस्थान प्रोग्रेसिव स्टेट भी है, राजस्थान प्रगतिशील स्टेट भी है, प्रगति करता जा रहा हर क्षेत्र के अंदर। शिक्षा में भी
स्वास्थ्य सेवाओं में भी आप देख रहे हो, हमने स्वास्थ्य का अधिनियम बना दिया, राइट टू हेल्थ एक्ट बना दिया, कानून बना दिया है। पूरे प्रदेशवासियों की स्वास्थ्य की जिम्मेवारी सरकार की है कानून बनाने के बाद। ये बहुत क्रांतिकारी काम हुआ है। 25 लाख का बीमा हुआ इलाज का, पर कानून बनना उससे बड़ी बात है। जैसे पार्लियामेंट में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने कानून बनाए 4, नरेगा का बनाया, 2 रुपये किलो गेहूँ मिलेगा देशवासियों को, 3 रुपये किलो चावल मिलेगा कानून के अंतर्गत। मंडी में कोई भाव हो मंडी में, पर उनको मिलेगा 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, ये कानून है। सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार, राजस्थान सरकार ने आप सबके आशीर्वाद से प्रयोग किया, स्वास्थ्य का अधिकार मिले सबको। उसी रूप में हम लोग PSC, CSC, सब सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज हर जिले के अंदर बनाते जा रहे हैं। एक वक्त आएगा कि मेडिकल में हम लोग टॉप पे पहुंचेंगे। IPD टावर बन रहा है 24 मंजिल का जयपुर के अंदर। तो कहने का मतलब है कि राजस्थान एक प्रोग्रेसिव स्टेट के रूप में आज आ गया है। उसी रूप में हमारी सोच है 2030 आते आते हम लोग भी राजस्थान देश के अग्रणी राज्य कहलाते हैं, उसकी श्रेणी में आ जाए। अगर नंबर 1 आय बढ़े, कृषि का उत्पादन बढ़े, यहाँ पर आर्थिक विकास में हम लोग आज नंबर 2 पे आ गए हैं देश के अंदर। नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश, नंबर 2 पे राजस्थान आ गया है। तो आप सोच सकते हो हमारी योजनाएं, हमारा वित्तीय प्रबंधन, हमारा विकास सब क्षेत्रों में, आर्थिक विकास दर तब बढ़ती है सब क्षेत्रों में आप आगे बढ़ो। GDP के अंदर, GDP में आज हम लोग आंध्र प्रदेश 11.4% पे और हम लोग 11.04% पे। तो आप सोच सकते हो कि इस प्रकार से हम लोगों ने छलांग लगाई है। सोशल सिक्योरिटी में 1 करोड़ लोगों को पेंशन मिल रही राजस्थान के अंदर, और मिनिमम हमने 1000 रुपये कर दिया अभी। विकलांगों के लिए, विधवाओं के लिए, बुजुर्गों के, महिलाओं और पुरुषों के लिए 1 करोड़ लोगों को पेंशन। और हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी को राइट टू सोशल सिक्योरिटी, हर परिवार को परिवार चलाने के लिए, क्योंकि इतने गरीब परिवार है, मजदूर होता है बुढ़ापे में तकलीफ आती है उसको भी, ठेले वाला होता है उसको तकलीफ आती है, किसान है, बेटे पौधे होते रहते हैं, बेटे पौधे होते रहते हैं तो जमीन का हिस्सा बंटवारा होता रहता है, आमदनी होती नहीं छोटे से टुकड़े के अंदर। आदिवासी जो रहते हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर, उदयपुर में लैंड होल्डिंग बहुत कम है उनके पास में भी। तो ऐसी स्थिति के अंदर उन परिवारों को चाहिए बच्चों को पढ़ाए। जमाना IT का है, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट सेवाएं, कंप्यूटर आ गए, राजीव गांधी के सपने के अनुकूल। हम कैसे एक्सपर्टाइज करें उनकी। शिक्षा बहुत आवश्यक है ज़िंदगी के अंदर, बिना शिक्षा के अंधेरा है। किसानों के बच्चों को चाहिए एक भी बालक बालिका घर के अंदर, ढाणी में, गांव में शिक्षा से वंचित नहीं रहे। सरकार ने बहुत कुछ किया है उनको पढ़ाने के लिए, वो पैसे वालों के साथ में कॉम्पीट कर सके। कोचिंग करवा रहे हैं हम लोग, विदेश भेजे 500 बच्चों को, स्कूटी दे रहे हैं काली बाई बिल के नाम से 30,000 बच्चियों को। लड़कियों को फ्री बस ट्रेवल करवा रहे हैं, लड़कों को करवा रहे हैं। पढ़ाई करने जाएगा फ्री जाएगा। नौकरी के लिए एक बार फॉर्म भर दो, बार बार फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार हमने जो फैसले किए हैं छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, और
किसानों के मैंने अलग बजट पेश किया है और जो धनराशि रखते थे बजट में उसको मैंने डबल कर दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि आज हम लोग किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, आप खुद सोच सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अभी कटारिया जी बता रहे थे आपको लंपी रोग आ गया। गाय माता सबकी माता है, पर हमारे विपक्ष के साथी जो हैं वो हमें बदनाम करते हैं। असली गोभक्त कोई है तो हमारी सरकार है, जिसने पिछली बार मैंने हिंदुस्तान में पहली बार गायों का अलग से निदेशालय बना दिया और गौशालाओं को अनुदान शुरू कर दिया। मैंने ये बात 10 साल पहले ही कह रहा हूँ, आप तब कर दिया। इन्होंने अपने शासन में आए लोग साल में 500 करोड़ रुपये गौशालाओं को अनुदान दिया है। हम दे रहे हैं 3000 करोड़ दे रहे हैं अनुदान का, 3000 करोड़ गायों को बचाने के लिए राजस्थान के अंदर। कहाँ 500 करोड़, कहाँ 3000 करोड़, बताइए आप। लंपी रोग आ गया। हिंदुस्तान में एकमात्र सरकार राजस्थान में है। 40,000 रुपये प्रति गाय जो मर गई है। अभी मैंने 175 करोड़ रुपये बांटे हैं 42,000 पशुपालकों को, अभी 10 दिन पहले बांटे, डीबीटी किए मैंने। तो आप सोच सकते हैं आगे गायों का बीमा कर दिया, गाय भैंस का भी 2 पशु प्रति परिवार का बीमा होगा, प्रीमियम सरकार देगी। इस प्रकार से आप सोच सकते हो कि हमने जो वादे किए थे वो तो वादे पूरे निभाए रहे हैं। उसके अलावा भी भारत सरकार को हम लोग बार बार आगाह करते हैं कि आपकी नीतियाँ गलत हैं। पहले आराम से पाला पड़ गया, ओलावृष्टि हो गई, आंधी आ गई, अभी चक्रवात आ गया था बाढ़ में जैसलमेर में, उसका असर कई जिलों में पड़ा, कई पेड़ गिर गए, खंभे गिर गए, मकान छोटे मोटे गिर गए या क्षतिग्रस्त हो गए, झोपड़ी उड़ गई। तो SDRF में पैसा मिलता उनको। अब ऐसी स्थिति कर दी है, ऐसी कंडीशन लगा दी भारत सरकार ने, चाहे पाला पड़ जाओ, चाहे ओलावृष्टि हो जाओ, चाहे चक्रवात आ जाओ, आपके किसानों का जो बीमा किया कृषि का उसके साथ लिंक कर दिया है। उसके कारण समय पर उनको जो रिलीफ मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाती है। मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है कि आप वहाँ पर बदलो इसको। पहले वाले नियम ठीक थे जिससे कि लोगों को राहत मिलती थी, किसानों को टाइम पे मिलती थी। ये हमारी बातें चलती रहती है। इसलिए मैंने आपको कहा 2000 करोड़ का पहले मैंने किसान कल्याण कोष बनाया था, अब उसको मैंने 7,500 करोड़ का किसान कल्याण कोष बना दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि कृषि के रिसर्च सेंटर राजस्थान में है, अभी तक ही नहीं होंगे। 5 तो पहले कृषि विश्वविद्यालय 5 थे। आप बताइए, सरसों का अनुसंधान केंद्र यहाँ पर है, काजरी यहाँ पर है, राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ पर है, और 60 कॉलेज जो है, आज कृषि कॉलेज 60 हो गई राजस्थान के अंदर, 60। उसमें 42 मैंने बनाई अभी 4 साल के अंदर। 42 कहाँ तो 70 साल में बनी होगी 18, और कहाँ 4 साल में बना दी हमने, 42 कॉलेज बना दिए। महाविद्यालय जो कॉलेज होती है पढ़ाई के लिए 70 साल में बनी 250, और मैंने 4 साल में बना दिए 303 कॉलेज खोल दिए, नई कॉलेज खोल दिए। इस प्रकार बड़े रूप में हम लोग जो है इन कामों का हाथ में लिया है। कैसे राजस्थान का चौमुखी विकास हो, बल्कि लड़कियों के लिए आप लोग जाने खुशी होगी, आपको मालूम होना चाहिए वैसे तो, कि लड़कियां भी कृषि का अंदर एक्सपर्टाइज करें, प्रोत्साहन मिले। इसलिए हमने स्कीम बनाई है कि जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ेगी लड़कियाँ और कृषि विषय लेगी, उनको 15,000 मिलेंगे प्रतिवर्ष।
BA करेगी और MA करेगी उनको मिलेंगे 25,000, और जो कृषि में PhD करेगी, डॉक्टर बनेगी, उनको मिलेंगे 40,000 की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। हर चीज़ को सोच समझ के किया जा रहा है राजस्थान के अंदर, ये मैं कहना चाहता हूँ। बच्चों भी जो गरीब होते हैं कोचिंग नहीं कर पाते, पैसे वाले कोचिंग करते हैं, फीस होती है 1 लाख रुपए। 30,000 बच्चों को हम कोचिंग करवा रहे हैं जिससे कि वो कॉम्पीट कर सके पैसे वालों बच्चों के साथ। 500 बच्चों विदेश क्यों भेज रहे हैं? पैसे वाले विदेश जा सकते हैं, हमारे बच्चे क्यों नहीं जाएं? गरीब लोगों के, किसानों के 500 बच्चों को प्रति वर्ष भेजेंगे हम लोग विदेश के अंदर, जिससे कि वो पढ़ लिख करके आए। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ अम्बेडकर साहब का। अम्बेडकर गए विदेश पढ़ने के लिए, उनको भेजा गया, बड़ौदा के महाराजा ने भेजा था, गायकवाड़ ने, और वो संविधान निर्माता बन गए। हमारे बच्चे भी जाएंगे तो कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई टेक्नोक्रेट बनेगा, एक्सपोजर होगा उसका, एक्सपर्ट बनेगा IT का, पता नहीं क्या बन के आएगा वो। तो सारे तरह से अवसर प्रदान करने का काम सरकार का है। अवसर का लाभ उठाने का काम है संबंधित किसान का, मजदूर का, छात्र का, युवाओं का, आम आदमी का। वो जानकारी प्राप्त करे। 10 अभी महंगाई शिविर लग रहे हैं, 10 योजना हमारी है। 25 लाख का बीमा हो गया, दुर्घटना बीमा है, उसके अंदर 500 रुपये गैस सिलेंडर, खाने पीने चीज़ों का किट पूरा दे रहे हैं उनको। अन्नपूर्णा योजना और कामधेनु योजना बन गई, आपके गायों के लिए बन गई है। शहरों में रोजगार 125 दिन का, नरेगा में 100 के बजाय 125 दिन का रोजगार सरकार देगी। बाकी पैसा 100 यूनिट बिजली फ्री किसानों के लिए, 2000 यूनिट फ्री। अब आप बताइए मुझे, हमारे प्रधानमंत्री जी कितने चतुर है। वो ऐसा छा जाते मीडिया के अंदर, और मीडिया भी उनका साथ देता है, दिल्ली का मीडिया हो या TV हो। आप बताओ, आप बताइए, आपको आश्चर्य होगा, वो 6,000 रुपये देते हैं किसानों को 3 किस्तों में। 4 महीने में एक किस्त आती 2,000 रुपये की, 4 महीने में 3 किस्त आएगी, 12 महीने होते हैं एक साल में, 3 किस्त आएगी। पर लवा लूट रहे हैं कि 6,000 किसान सम्मान योजना में प्रधानमंत्री दे रहे हैं। अरे वो दे रहे हैं 6,000, और पूरा साल में होता है 3,000 करोड़ होता है खाली उनका, 3,000 करोड़ रुपये होता है। 55 लाख किसान को देते हैं वो, और मैं दे रहा हूँ 42,000 करोड़ रुपये दे रहा हूँ मैं यहाँ पर राजस्थान के अंदर। घरेलू बिजली में, कृषि बिजली में, किसानों को पेंशन 42,000 करोड़। बताइए आप, कितना बड़ा फर्क है। और तो और जो आप हिसाब लगाओ, 2,000 3 बार 6,000 हो गए। हम दे रहे हैं 1,800 रुपये। 2,000 यूनिट बिजली फ्री का मतलब है 1,800 रुपये की बिजली फ्री, 90 पैसे से। 90 पैसे की कंसेशन वाली रेट है वो। 90 पैसे से 2,000 यूनिट होते हैं 1,800 रुपये प्रति माह। 12 महीने में होते हैं 21,600। 21,600 तो मैंने अभी किसानों को किया है, बिजली माफ किया है। और वो 2,000 देते 3 बार खाली। पूरा खुद बैठते हैं बटन दबाने के लिए, पूरे हिंदुस्तान के प्रचार प्रसार होगा, बटन दबेगा और 2,000 रुपये आएंगे। ये मार्केटिंग उनकी है। बताइए, असली सेवा कौन कर रहा है? आपकी राजस्थान सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी डबल कर देंगे। आप बताइए क्या क्या कदम उठाए उन्होंने जिससे कि किसानों की आमदनी डबल हो जाए? ये मुझे बताओ प्रधानमंत्री जी, क्या क्या कदम उठाए? MSP तक का कानून नहीं बना पाए, MSP का, न्यूनतम समर्थन मूल्य का, जिसके लिए हमारे मेघालय के गवर्नर साहब बोलते रहते हैं, रिटायर्ड। अरे मोदी जी, जब मैं मुख्यमंत्री था तब मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के। मुझे याद है वो बराबर बोलते थे कि भारत सरकार को चाहिए, मनमोहन सिंह जी को, किसानों की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून बने
कानून के अंतर्गत बनाए हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आपको 9 साल हो गए बने हुए प्रधानमंत्री, आप क्यों नहीं, जो आपने खुद ने कहा था एज ए मुख्यमंत्री, आप क्यों नहीं कानून बनाते हो? काले कानून बना दिया आपने बिना पूछे हुए किसानों को। 1.5 साल से किसान ने स्ट्राइक करी, धरने दिए, 600-700 किसान मारे गए वहाँ पर। फिर आपने माफ़ी मांग के वहाँ पर कानून लिए हैं, तो आप न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों नहीं दे रहे हैं? आप इतने मैं कहना चाहूँगा कि उनकी कथनी व करनी में अंतर है। इनका चाल चरित्र चेहरा सामने आ गया है। वो राजनीति अब आने वाले हैं, प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी, सब इनके मंत्री राजस्थान भर के गाँव के अंदर जाएंगे। वैसे ही कमी नहीं, धन इकट्ठा कर लिया है करोड़ों अरबों का। बाकी राजनीतिक पार्टी के पास तो साधन भी नहीं रहे हैं, और कुछ साधन देना चाहता है उद्योगपति तो पहले ही भेज देते ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स को, राज्यों के अंदर जाओ टाइट करो सबको। कौन चंदा देता है? कांग्रेस को, रोको उसको। ये राजनीति है क्या? लोकतंत्र में तो इक्वल फुटिंग में राजनीति होती है, पर ये लोग ऐसे आके बैठ गए, इनका विश्वास लोकतंत्र है नहीं, इसलिए हरकतें ऐसी करने लगे लोग। तो मैं आपको आह्वान करूँगा, आप कृपा करके इन बातों का ख्याल रखें। हम अपनी सीमा पे ही तो इलेक्शन लड़ेंगे, सीमित साधनों से लड़ेंगे। आपसे विनम्र अपील करेंगे, आप हमें कामयाब करें, क्योंकि माई बाप तो आप ही हो। कोई कितने ही काम कर ले, जनता जिसको चाहती है, मेरी बहनें और माताएं बैठी है और आप सब बैठे हो, आप जिसको चाहोगे वो राज करेगा, शासन में आएगा। कौन भला कर सकता है राजस्थान को? आपको सोचना है। राजस्थान में तो जितना काम हमने किया है कभी नहीं हुआ इतना काम, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इन महिलाओं को, बहनों को मैं अभी 25 जुलाई से स्मार्टफोन 40 लाख महिलाओं को पहले फेज के अंदर, जो मैंने घोषणा की बजट के अंदर, 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री के साथ में मैं शुरू कर रहा हूँ 25 जुलाई से। इन बहनों के लिए, माताओं के लिए कैटेगरी बनाई है पहले फेज की। पहले फेज में उनको शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे फिर तमाम परिवार को मिलेगा मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन होगा। और उसके कई फ़ायदे हैं। मोबाइल फ़ोन हाथ में आना, सब जानकारियाँ ले सकते हैं, जुड़ सकते हैं सबसे। कोई हमारा परिवार का आदमी कोई गया हुआ है काम धंधा करने बाहर, तो आप उसकी फ़ोटो देख करके बात कर सकते हो। उसकी फ़ोटो दिखेगी आपको, आपकी फ़ोटो दिखेगी उसको दिखेगी, और आप बात कर सकते हो उससे। वो है स्मार्टफोन। तो तमाम तरह के काम जो मुझे करने थे वो मैं कर रहा हूँ आपके आशीर्वाद से। अब चुनाव में तो आपके ऊपर है कि आप किसको सत्ता सौंपते हो। मैं तो ये महसूस करता हूँ, जहाँ के मैं जा रहा हूँ तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पर लोगों का जो मूड है, या जो जाते तो मालूम पड़ जाता है कि भाई ये इनका जनता का मूड क्या है। तो मुझे लगता है इस बार जनता में आशीर्वाद पूर्ण देगी, हमारी सरकार रिपीट करेगी, मुझे यकीन है पूरा। सरकार रिपीट करने का मूड लगता है पब्लिक का, मुझे लगता है ऐसा, भगवान जाने, बाकी तो क्या होगा। अभी मैं उदयपुर में गया कोई खेमरा कटारे जी की मूर्ति का अनावरण करने के लिए। रास्ते मैंने देखा 6-7 किलोमीटर का था, मेरे ख्याल 8-9 किलोमीटर होंगे। रास्ते भर लोग खड़े थे, मैंने उनको नमस्कार किया, हाथ हिलाया, सब में बड़ा उत्साह था। तो मैंने कहा तो रोड शो हो गया मेरा। जो मोदी जी रोड शो करते हैं लाखों करोड़ रुपये खर्च करके, गाड़ी बैठा। और एक बात मैंने और देखी है, अगर आपका मूड अच्छा है और अगर कोई नेता हाथ हिलाता है या नमस्कार करता है, आप लोग भी हाथ हिलाते हो, वापस मान सम्मान देते हो और नमस्कार करते हो। और आपका वोट देने का मूड नहीं है, काम नहीं किया हम लोगों ने, तो फिर हम हाथ हिलाएं तो वो जो है आगे वाला आदमी पीछे देख लेता है
सामने देखता ही नहीं है। समझ गया आप? रात दिन का फर्क है। इस बार जो है वो पीछे नहीं देख रहा है, आगे देख रहा है। नमस्कार का जवाब नमस्कार से दे रहा है, हाथ हिलाने का जवाब हाथ हिलाने से दे रहा है। तो लगता है कि सरकार इस बार आप रिपीट करोगे, और रिपीट करोगे तो मैं आपको कह सकता हूँ योजना जो लेके आए अभी हम लोग, ये योजना और मजबूत होगी, अगली बार और मजबूत होगी। स्कीमें कौन कौन सी गारंटी हम देने वाले हैं आपको, तो आप निश्चिंत रहो। राजस्थान को मैं चाहता हूँ 2030 तक नंबर 1 राज्य बने देश का, ये मेरा सपना है। यही बात कहता हुआ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत 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 बहुत। दस जून से मणिपुर के जितने भी वरिष्ठ नेतागण हैं, सिविल सोसाइटीज के लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, और सिर्फ हमारे नहीं, भारतीय जनता पार्टी के भी प्रधानमंत्री जी से मिलने के अपॉइंटमेंट के लिए कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी से मिलने के लिए 10 जून से जितने भी मंच पर उपस्थित लोग हैं, उसके अलावा उनके चीफ मिनिस्टर, उनके स्पीकर सत्यव्रता जी, सभी मंत्रीगण, सभी लोग जो है ये कोशिश में कि प्रधानमंत्री जी उनको अपॉइंटमेंट दे। लेकिन एक व्यक्ति बिना अपॉइंटमेंट का, मनोज शुक्ला, जो वर्तमान में एक पिक्चर बनी है उस पर काफी चर्चित है, उस व्यक्ति ने ट्विटर में लिख दिया और हर जगह लिख दिया कि मैं तो प्रधानमंत्री जी को बिना अपॉइंटमेंट का मिलता हूं। 31 मार्च 2023 को आदि पुरुष के डायलॉग राइटर बिना अपॉइंटमेंट का इस देश के प्रधानमंत्री जी से मिल सकते हैं, लेकिन 15 साल से चीफ मिनिस्टर रहे श्री बोबी सिंह जी, मणिपुर के जितने भी टॉप लीडर्स हैं जिन्होंने जीवन दे दिया, खून दे दिया मणिपुर के लिए, जहां पर सब लोग भाजपा के सदस्य मंत्रीगण प्राइम मिनिस्टर से मिल नहीं पा रहे हैं, सिर्फ मनोज मुंतशिर शुक्ला वो बिना अपॉइंटमेंट का मिल लेता है। जो बद्दी बद्दी डायलॉग लिखने वाला, गंदा डायलॉग, हर एक भगवान को बेइज्जत करने वाला, वैसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री जी 45 मिनट के लिए जो है उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया, 45 मिनट्स। तो मैं यही इस मंच से देश के जितने भी लोग जो सुन रहे हैं और बाद में सुनेंगे, उनको बताना चाहूंगा कि वी हैव अ प्राइम मिनिस्टर
जो खराब डायलॉग लिखने वाले को बिना अपॉइंटमेंट से मिल लेते हैं, लेकिन देश के इतने सीनियर लीडर से मिलने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस चार प्रमुख स्पीकर्स हैं और आज इस डेलीगेशन ने एक मेमोरेंडम प्रधानमंत्री के कार्यालय में आवेदन एक मेमोरेंडम प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में दिया है। तो मंच पर 15 साल से रहे चीफ सीपीएम के हमारे वरिष्ठ नेता सांता जी, जेडीयू के श्री सैमुअल जेंदाई जी, जेडीयू के प्रेसिडेंट बीरेन सिंह जी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के कन्वेनर श्री आयोचा जी, आम आदमी पार्टी के कोऑर्डिनेटर श्री विश्वनाथ सिंह जी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के सेक्रेटरी श्री ज्ञानेश्वर सिंह जी, एनसीपी के अध्यक्ष जी सिंह जी, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के सचिव श्री मनोरंजन सिंह जी, हमारे सबसे जो महत्वपूर्ण सबसे सीनियर लीडर, सॉरी मैं माफी मांगना चाहूंगा, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट मेघा चंद्र जी, एमएलए डिप्टी सीएलपी श्री रंजीत सिंह जी कांग्रेस के, विधायक जी कांग्रेस के और फॉर्मर स्पीकर लोकेश्वर सिंह जी, पूर्व मंत्री डॉक्टर रतन कुमार जी, पूर्व मंत्री श्री के.एच. लोकेन जी, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र जी, नवा किशोर जी जो जेडीयू के हैं और मणिपुर के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं, और उपस्थित हमारे सभी प्रेस के साथीगण। मैं अभी श्री अबोवी सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो आप सब लोगों को संबोधित करें। श्री अबोवी सिंह जी। Shri Ajay Kumar Singh ji, our Joint Secretary AICC, our PCC President Shri K. Megha Chandra Singh, our JDU State Unit President Shri K.S.S. Biren Singh, Shri Dr. Nimai San Luang, Vice President of the JDU State Unit. The other my colleagues, I think I not need to mention each and everybody. Friends from media, both electronic and print media. Actually, what we feel that is just like as if we have no work in our tiny state, extreme northeast bordering Indo-Myanmar. Because as a citizen of this country, we are waiting here to meet Honorable Prime Minister, as Ajay Kumarji already mentioned in his introductory speech. Since 10 June till today, we are not coming here for begging something from the Honorable Prime Minister. Actually, we are not beggar. Though we are coming from a small, tiny bordering, international bordering state, they may be thought that these people are coming from far places for begging something. That is extremely sorry. As a citizen of this country, what is happening there in Manipur, they should not be treated. This is a small state, tiny state. It should be considered as a national issue of this vast country. If they think that, if they take Manipur is also part of India. You see, since 3rd
May, it has already been started, this unfortunate incident. This is due to what I should say, incapable of double engine government in Manipur. For handling of this situation, they openly accept this Mr. Biren Singh, Chief Minister of Manipur, he accept openly in the public this unfortunate incident was happened due to lack of information, due to complete failure of law and order. He openly accept it. And who will take moral responsibility? Let the BJP, let the center, Shri Narendra Modi ji's government, let them decide what kind of appropriate action they will take it. Although is the attitude of the union government, irrespective of any party, I have the opportunity for serving.